Good morning, students. I am Renu Yadav and today our topic acceptance of elections outcome. ये हमारा 9th क्लास का सिविक्स का 3rd चैप्टर है और ये आज लास्ट पार्ट भी है। इसके बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमने बताना है कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर है। इट मीन्स कि डेमोक्रेसी रूल से इलेक्शंस होते हैं। तो वो किस तरीके से पहचान हम कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि इलेक्शंस जो हो रहा है उनका जो आउटकम आ रहा है वो डेमोक्रेसी के बेस से ही आ रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है। तो 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है, 1 बाय 1 करके हम इनको क्लियर करते हैं। फर्स्ट है द रूलिंग पार्टी रूटीनली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल की यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते तो एक ही पार्टी बार बार जो है रूल करती, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होती। आपने देखा कि जो है 10 ईयर तक कांग्रेस का रूल रहा, फिर 2014 से और अब तक जो है लगातार बीजेपी का रूल्स है। तो यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते तो एक ही पार्टी रूल करती और लगातार वही रूल करती रहती। तो ये बात क्लियर करती है कि रूलिंग पार्टी जो है वो चेंज होती रहती है। इट मीन्स कि इलेक्शंस जो है फ्री एंड फेयर है। आप हिस्ट्री में पीछे का भी पॉलिटिकल का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए तो उसमें भी जो गवर्नमेंट जो है चेंज होती आई है। कभी कोई सी पार्टी जो है विनर के रूप में आई है, रूल कर रही है, कभी दूसरी पार्टी रूल कर रही है। तो ये एक प्रूव करता है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। सेकेंड है इन दिस यूएसए में जो है इनकम्बेंट है। इनकम्बेंट का मतलब है कि जो एक पार्टी जो सिटिंग पार्टी जो है मतलब जो रूल कर रही है पार्टी वही बार बार रिप्रेजेंटेटिव कर रही है इलेक्शंस को। मतलब बार बार वही पार्टी जो है आ रही है, वही पार्टी दूसरे लोगों को जो है सीट दे रही है और बार बार वही, फिर चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, दोनों वही उसी पार्टी के लोग जो है रूल करने के लिए आ रहे हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये प्रूव करता है कि इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। थर्ड है कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव द स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड बाइंग वोट्स। कि देखो कि जो रूलिंग पार्टी है, मान लीजिए वो पावरफुल पार्टी है, तो वो इलेक्शन से पहले बहुत सारा मनी खर्च कर सकती है ना, वोटर को खरीद सकती है या क्रिमिनल के थ्रू जो है वो वोट को इलेक्शंस को जीत सकती है। बट ऐसा नहीं होती। वो चाहे कितना ही जो है खर्च करे उसके बाद भी वो कई बार क्या होती है, हार जाती है और अपोजिट पार्टी जो है जीत जाती है। तो ये प्रूव करता है कि इलेक्शंस जो है फ्री एंड फेयर है। फॉर पैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट इलेक्शंस, कि बहुत कम ही इलेक्शंस में ऐसा हुआ है कि एक बार पार्टी जीत गई और दोबारा और तीसरी बार चौथी बार 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 वही पार्टी जीत रही है। अदरवाइज़ हमेशा आउटकम यही देखने को मिला है, हमने यही एक्सेप्ट किया है कि एक पार्टी डिफीटेड होती है और नेक्स्ट टाइम जो है दूसरी पार्टी रूल करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ये एक्सेप्ट कराते कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर है। इट मीन्स डेमोक्रेसी से है। अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद भी कुछ जो पॉइंट्स ऐसे निकल कर आए, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार माइंड में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के बाद भी जो है इस तरीके की बातें क्यों हो रही है। तो वो क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट है कि आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। क्या लोगों को रियल नॉलेज है इलेक्शंस के बारे में, अपने राइट्स के बारे में। सेकेंड है आर द वोटर गेटिंग अ रियल चॉइस। क्या वो जिसको वोट कर रहे हैं वो उनकी रियल चॉइस है या ये है कि भाई किसी न किसी को तो हमें वोट करना ही है, कर दो। थर्ड है इज इलेक्शंस रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। कि इलेक्शंस जो है एवरीवन प्रत्येक जो है उसमें रोल प्ले कर रहा है अपना या नहीं कर रहा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार माइंड में आ रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी होने के बाद भी कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। अब वो क्या है देखिए। फर्स्ट है कैंडिडेट एंड पार्टीज़ विद अ लॉट ऑफ मनी। कि जो इलेक्शंस जो हमारे होते हैं हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर है, उसके बावजूद भी पार्टी और कैंडिडेट जो है बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और ये श्योर करते हैं कि विक्ट्री, कि हम जीतेंगे। बट वो जीत नहीं पाते, लेकिन दूसरी जो पार्टी है, जो स्मॉल पार्टीज़ है, वो इस एडवांटेज से वंचित रह जाती है। मतलब मान लीजिए कि छोटी पार्टी जो है वो कई बार ये होता है कि लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, वो रूल करने के लिए जीत भी जाती है। बट जो बड़ी पार्टी है वो उन वोटर को खरीद लेते हैं पैसों के थ्रू या डरा कर या कोई भी लालच देकर। तो ये हमारी पार्टी में खामी है। सेकंड क्या है इज सम पार्टी ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद द क्रिमिनल कनेक्शन। कि हमारे जो पार्टी के जो लीडर जो है उनका क्रिमिनल कनेक्शंस होता है, या तो वो उन्हीं को बार बार पार्टी में ले लेते हैं और जो रियल में जो लीडर बनने की जो कैपेबिलिटी रखता है वो इस चीज़ से
पुश हो जाता है, पीछे रह जाता है और वो क्रिमिनल कनेक्शन वाले आगे आ जाते हैं। तो हमारी पार्टी के लोग ये करते हैं, इट मीन्स कि मेजॉरिटी पार्टी जो है टिकट ऐसे आदमी को दे देती है जिसको वो देना चाहती है, लेकिन जो कैपेबल होता है वो छूट जाता है इसमें। थर्ड है सम फैमिलीज टेंड द डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूट द रिलेटिव। कुछ बार कई बार क्या होता है कि एक ही फैमिली के जैसे कोई लीडर के रूप में आ जाता है, तो वो क्या करता है कि अपने ही बेटे को फिर पार्टी में ले आता है, फिर उसका बेटा भी पार्टी में आ जाता है। इट मीन्स कि अपने ही फैमिली को जो है पार्टी में टिकट देते रहते हैं और दूसरे को इसमें चांस ही नहीं देते। तो ये हमारी पार्टी में खामियां हैं हमारी इंडिया के इलेक्शंस कमेटी में। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन, जो मतलब सिटीजन साधारण सिटीजन जो है उनको बहुत कम चॉइस होती है। मेजर जो पार्टी होती है वो अपने लोगों को इसमें ज़्यादा ले लेती है, ये खामियां हैं। 5 है स्मॉलर पार्टीज़ एंड द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र, कि जो छोटी पार्टी जो है वो बड़ी मेजर पार्टी के आगे क्या करती है, सफ़र कर रही है, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है और वो मेजर पार्टी जो है उन पार्टी को दबा देती है और अपनी बातों को ही, अपने डिसीजंस को ही आगे ले आती है। तो ये कुछ खामियां थी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के बाद भी बार बार इलेक्शंस कमेटी में, गवर्नमेंट में आगे आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हैव ए नाइस डे।